AKM डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। बहुत समय के बाद मिल रहे हैं और बहुत सारी घटनाएं इस बीच में घट चुकी हैं और ऐसे लग रहा है कि हम एक ऐसे समय के मुहाने पे खड़े हैं जहां पर अब हमें बहुत कुछ बदलता नज़र आ रहा है। और आज का जो समय है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि हम अभी बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत कुछ बदलेगा। ट्रंप साहब जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो काफ़ी हड़बड़ी में हैं, गड़बड़ कर रहे हैं और उनकी वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से देखें तो इंस्टेबिलिटी आ गई है। जो उन्होंने किया है, टैरिफ डाला, लोगों को परेशानी हुई है, अमेरिकन्स को ज़्यादा हुई है क्योंकि टैरिफ डालने से सबसे पहला इफ़ेक्ट उनकी जनता के ऊपर आता है, अमेरिकन्स पे आता है। अब ये बात पता नहीं उन्हें कैसे समझ नहीं आ रही है कि जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट हो, इंडियन प्रोडक्ट्स हो, लेकिन जो टैरिफ है वो जेब से जा रहा है अमेरिकन्स के। अब इसके चलते गड़बड़ ये है, जिन्होंने उनको वोट किया था, मागा के लोग तो थे, जो क्रिश्चियन, जो चर्च के सपोर्टर्स हैं, जो ऐसा समझा जाता है कि दे आर द लार्जेस्ट सपोर्टर ऑफ ट्रंप। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बाइडेन और कमला हैरिस की शक्ल देख के और उनके काम को देख के उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि ये लोग ठीक नहीं है अमेरिका को संभालने के लिए। उन लोगों ने ये सोचा कि ट्रंप ने जो अपनी गलतियां फर्स्ट टर्म में की थी उससे अब वो उभर के आ गए होंगे। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर कोई राजनेता कभी कोई गलतियां करता है तो वो अपनी दूसरी टर्म में इलेक्शन हारने के बाद वो सुधर जाता है और वो काफ़ी अच्छे काम करता है। जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, जो इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हार गई, लेकिन फिर जब वापस वो सत्ता में आई तो उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए देश के लिए। तो सबने सोचा था कि ये भी ऐसा ही कुछ करेगी, लेकिन उन्होंने जो काम बोले थे वो सब उससे विपरीत काम उन्होंने किए। उन्होंने बोला था कि एक हफ्ते के अंदर, पहले बोला था 24 घंटे के अंदर, फिर बोला एक हफ्ते के अंदर वो युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन वो रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध नहीं रुकवा सके। भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रोकने की जो शेखियां मारी हैं, वो भी समझ नहीं आता है कि उनके जैसे लीडर, उनके जैसे जो नेता हैं, जिस देश की गद्दी पर वो बैठे हैं, उसका वो अपमान कर रहे हैं बार बार झूठ बोल के। उन्होंने, मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह से कुछ हुआ होगा कि जब युद्ध में पाकिस्तान को ऐसे लगा होगा कि भारत बैंड बजा रहा है पाकिस्तान की, पूरी तरह से उसकी मटिया मेट करने को निकला हुआ है, उस वक्त उन्होंने ट्रंप से विनती की होगी कि भाई ये युद्ध रुकवाइए। और वॉशिंगटन से यहाँ भारत में फोन आया होगा कि भाई ये युद्ध रुकवा दो। तो जिसने भी बात की है, जो भी था, उन्होंने उसको कहा कि वो पाकिस्तान हमको बोलेगा, वो पाकिस्तान बोलेगा कि ये युद्ध रुकना चाहिए, तब हम युद्ध रुकेंगे और ये मिलिट्री लेवल के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, ये पॉलिटिकल लेवल पे बात नहीं होनी चाहिए। और ऐसे हुआ। तो ट्रंप को ये लग रहा है कि उन्होंने युद्ध रुकवाया। उन्होंने युद्ध नहीं रुकवाया, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से युद्ध रुकवाया, ये मैं मानता हूं, क्योंकि जो युद्ध रोका गया उसमें रिक्वेस्ट जो थी वो पाकिस्तान की तरफ से गई थी। पाकिस्तान ने बहुत लोगों को बोला, बहुत से देशों को बोला था, जैसे सऊदी अरेबिया को भी बोला था। चलो, ये बात तो बहुत, इसके ऊपर तो बहुत बहस भी हो गई है, बहुत सारी बातें हुई है, बहुत, अभी ये मुद्दा ही अब कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन जो हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ट्रंप ने जो भी करा, उसने जितने उसके सपोर्टर्स थे, जो उनको सपोर्ट करते थे, उनको भी उसने नाराज कर दिया। अब इसका
जो फल है वो उन्हें अब मिला है न्यूयॉर्क के इलेक्शन में। वो ममदानी जो हैं, ज़हरान ममदानी, जीत गए हैं। ममदानी एक मुसलमान है, और मुसलमान जो होता है वो एक सोशलिस्ट होता है। वो सोसाइटी की बात करता है, समाज की बात करता है, क्योंकि वो उस वक्त माइनॉरिटी में होता है। दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जहां पर इस्लाम इनका धर्म है, लेकिन कोई भी देश में सोशलिज्म नहीं है, कम्युनिज्म नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ नहीं है इसमें से। ये लोग जो बातें करते हैं, जहां पर डेमोक्रेसी हो, फ्री सोसाइटी हो, वो अपनी बात कह सकें, ऐसे सब जगह पे जाके ये सारी बातें करते हैं। तो ये बंदा भी सोशलिस्ट है, तो सोशलिस्ट है तो वो कम्युनिस्ट है। तो कम्युनिस्ट जो है वो एक तरह से, जहां से वो उसकी शुरुआत हुई थी रशिया, और बाद में वो फैल के पहुंचा चीन में, अब ये दोनों देशों ने कम्युनिज्म को लात मार के निकाल दिया। ये विचारधारा वहां नहीं चलती है। लेकिन जो पश्चिम के देश हैं, जैसे अमेरिका है, CIA है, उसका डीप स्टेट है, यूरोप है, ये सब जो लोग हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये सब लोग चाहते हैं कि कम्युनिज्म जिंदा रहे, वो सोशलिज्म के नाम पे जिंदा रहे। और इसके लिए उन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। 1945 से ये चला आ रहा है, और जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है तो मुस्लिम को अब समझ आ जाना चाहिए कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। ममदानी वैसी एक नेता है जो अचानक से उभर के आ गए हैं। उनकी माँ जो है वो मीरा नायर है, जो अपने देश में फिल्में बना चुकी है, हिंदी बॉलीवुड में, और घटिया किस्म के उनके सब्जेक्ट होते थे जो हमेशा से हिंदू धर्म को टारगेट करते थे। ये बंदा भी वही है। जब माँ ऐसी होगी हिंदू होके, तो बेटा तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी ने गुजरात में सारे मुसलमानों का कत्ल कर दिया, अब वहां पर कोई मुसलमान नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये कम्युनिज्म, सोशलिज्म और ये डेमोक्रेट जो हैं, ज्यादातर ये मुसलमान जो हैं, ये झूठे होते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, और हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। वो ऐसा बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो जुल्म है वो उनके ऊपर हो रहा है। इतने झूठे हैं ये। आप जाके देख ले, कोई भी जाके देख ले, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये सूरज को रोशनी दिखाने जैसी बात है कि वहां के गुजरात के मुसलमान बहुत खुश हैं और तरक्की कर रहे हैं, प्रॉस्पर हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ये झूठ बोलता है वहां पर। ये नरेंद्र मोदी को क्रिमिनल, वॉर क्रिमिनल बुलाता है, नेतन्याहू के इक्विवेलेंट उसको रखता है। और ये ममदानी, इसको एक बात का पता चल गया है और उसका वो इस्तेमाल कर रहा है, वो है केजरीवाल इकोनॉमिक्स। केजरीवाल इकोनॉमिक्स मतलब फ्री की रेवड़ियां। अब वो सब कुछ न्यूयॉर्क में फ्री में बांटेगा, फ्री में देगा सब कुछ। और ये जो है, ये ट्रंप को सबसे बड़ी चैलेंज है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार ट्रंप है। ट्रंप जो कर रहे हैं वो बिना सिर पैर की बातें करते हैं। उनके जो डिसीजंस हैं उसमें कोई डेप्थ नहीं है, और वो टैरिफ का जो उन्होंने ये किया है, तहलका मचाया है पूरी दुनिया में, वो सबसे गलत है। टैरिफ बढ़ाने के लिए, टैरिफ डालने के लिए उनके पीछे का उनका लॉजिक पूरा इलॉजिकल है। वो कहते हैं कि बाहर से इंपोर्ट करेंगे अमेरिका में, वो चीजें महंगी हो जाएगी। भारत से अगर कोई चीज आती है उसके ऊपर टैरिफ डालेंगे, चीन से कोई चीज आती है उसके ऊपर टैरिफ डालेंगे, या कोई और देश से चीजें आती है अमेरिका में, उसके ऊपर टैरिफ डालने से वो चीजें महंगी हो जाएगी। ठीक है, बात सही है।
तो वो कहते हैं कि अगर वो महंगी हो जाएंगी तो वो अपने देश में बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या हलवा बना रहे हैं क्या? ये सोचते हैं ये हलवा बनाना है? इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए दशकों लग जाते हैं, और ये जो समय जो लगता है इस तरह की इंडस्ट्री को डालने के लिए, तब तक अमेरिकन क्या करेंगे? तब तक तो सब बर्बाद हो जाएंगे इतनी ज्यादा टैरिफ चुका के। तो आप तो जो अमेरिकन हैं, आपके खुद के देश के जो लोग हैं, उसी को आप कंगाल कर रहे हो। अमेरिका के लोग जब समझेंगे तब समझेंगे। फिलहाल तो ये हालत है कि उनकी जेब से ज्यादा डॉलर्स जा रहे हैं, और उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है, वो ट्रंप है। ट्रंप की ऐसी नीतियों से जो लोग नाराज चल रहे हैं, उन लोगों ने जो ट्रंप को जो वोट दिया था, उन्होंने वो वोट अब डेमोक्रेट्स को देना शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों के पास मागा क्राउड जो है, जो क्रिश्चियन है, जो चर्च से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा ट्रंप से जुड़े रहेंगे। जो वाइट स्किन के बारे में बात करते हैं, गोरी चमड़ी के बारे में बात करते हैं, वो लोग ट्रंप से जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन ट्रंप को सिर्फ इन लोगों ने नहीं जिताया है, मागा क्राउड ने नहीं जिताया है, ये मागा के लोगों ने नहीं जिताया है। इसके लिए अक्रॉस द बोर्ड जितने लोग बाइडेन और डेमोक्रेट्स से नाराज थे, उन्होंने बनाया। लेकिन ये बात ट्रंप साहब को समझ नहीं आती है। अब अगर अकल आ जाए तो अच्छा है ममदानी के आने के बाद, कि भाई जो क्राउड उनके साथ था, न्यूयॉर्क उनका शहर है, अब वहां पर भी वो अगर हार रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लोगों को नाराज कर रहे हैं। एक बात ट्रंप को समझनी पड़ेगी कि वो एक डेमोक्रेसी में से चुने हुए प्रेसिडेंट हैं। लोगों ने उन्हें चुना है, उन्हें लोगों की जो इच्छाएं हैं, विश है, जो सोच है, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ट्रंप फेंक दिए जाएंगे। आने वाले 26 के जो इलेक्शंस हैं, उसके अंदर भी इसकी असर नजर आएगी। दूसरी एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसे लगने लगा है कि अब अमेरिका के जो दिन हैं वो लद गए हैं, क्योंकि अमेरिका एक राष्ट्र के रूप में अब धीरे धीरे बहुत ही कठिन समय से गुजरने वाला है। क्योंकि वहां के जो लोग हैं, वहां का जो पॉलिटिकल स्टेज है पूरा ऐसे बता रहा है कि ट्रंप जैसे नेता वहां पर है, ऐसे पिद्दी नेता जो अमेरिका जैसे महान देश को, जो बाकी के जो लोगों ने उसे महान बनाया था, उसी के पीछे लगे हुए हैं। जैसे कि भारतीय लोग हैं, वो चाहते हैं कि भारतीय लोग वहां से निकल जाएं और उनकी जो नौकरियां हैं वो नेटिव्स को मिले, अमेरिकन्स को मिले। नेटिव नहीं, अमेरिकन्स को मिले। नेटिव अमेरिकन्स की तो इन्होंने बहुत बुरी हालत करके रखी हुई है। ये जो अमेरिकन है, ये हाइब्रिड अमेरिकन्स हैं, ये ब्रिटिश खून है इनका। ये ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने अमेरिका के ऊपर कब्जा किया था, और जो नेटिव अमेरिकन्स हैं उनको इन्होंने साइडलाइन किया था। तो ये ओरिजिनल अमेरिकन्स नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर अब उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। इनके पॉलिटिकल एरेना में आज कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है कि जो ये सारी चीजें संभाल ले। अमेरिका को जो ये सिर्फ एक नारा, एक जुगलबंदी है, नारा है, एक ऐसे ही जुमलेबाजी आप बोलते हो, वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका ग्रेट था, ये नीचे लेके आए आप उसको। पहले बाइडेन था, फिर ये आया, उसके पहले ओबामा था। बाराक ओबामा भी वैसा ही था जैसा ये लोग हैं। 2008-9 में बाराक ओबामा ने ही रशिया को आइसोलेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि रशिया और इनके साथ अगर दोस्ती हो जाएगी तो उनकी वेपन्स इंडस्ट्री का क्या होगा। और वहीं से ये सारा यूक्रेन और ये सारा मामला शुरू हुआ है। आपको मेरा निवेदन है कि आप ये सारी बातों का अगर आप खंगालेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये सारा प्लान करा धरा ओबामा का है।
उसने पहले रशिया को G7 से निकाला। रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हो गए थे। यूरोप रशिया के ऊपर बहुत भरोसा करता था। आप एक बात समझिए कि यूरोप में, पूरे यूरोप में रशियन गैस आती है। तो अगर कोई देश अपने देश में किसी और देश का गैस की पाइपलाइंस और उसका सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई अप्रूव कर रहा है, उसका मतलब है कि वो देश उस पर भरोसा करता है रशिया के ऊपर। और यूरोप आज की तारीख में सबसे मूर्ख अगर कोई राष्ट्र का समूह है तो यूरोप है। अमेरिका ने आग लगाई है, अब आग लगाने के बाद वो निकल गया है, और अब वो चाहता क्या है कि आप लड़ो, आपस में मरो, शस्त्रों, वेपन्स मेरे से खरीदो। तो ये जो चीज जो अमेरिका ने की है, यूरोप उसमें फंसा हुआ है। और आज की तारीख में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके अंदर दूर की सोच हो और ये समझे कि ये हम क्या कर रहे हैं। यूक्रेन खत्म हो जाएगा, हो गया है, अब पूरे यूरोप की बारी है। रशिया लड़ेगा। रशियन जो प्रजा है, जनता है, रशियन जो सोच है वो लड़ायक सोच है। दे आर ऑल वॉरियर्स। ये छोड़ेंगे नहीं किसी को। ये आज अगर मार भी खाएंगे तो वो कल खड़े होके बड़े, आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपको बहुत बड़ी झापड़ पड़ेगी। तो ये ऐसा देश है और आप उससे लड़ रहे हो। अमेरिका फिलहाल बहुत बुरे हालत में है। उसके जो राज्य हैं, स्टेट्स जो हैं, वो वहां पर अब धीरे धीरे उसमें सुबुगाहट शुरू हो गई है कि हम यहां पर क्यों हैं। ट्रंप इज कंप्लीटली क्लूलेस अबाउट व्हाट ही इज डूइंग। ये ममदानी का आना ट्रंप को पहला झापड़ है। उसको कस के थप्पड़ मारी है न्यूयॉर्क के लोगों ने। अगर ये नहीं समझेगा तो आने वाला वक्त ट्रंप सरकार के लिए और रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत खराब होने वाला है। मुसीबत यह है कि एक अच्छा, एक काबिल नेता जो अमेरिका को अपने पुरानी गौरवशाली दिनों में वापस ले जाए, ऐसा कोई नेता डेमोक्रेट्स में भी नहीं है। अगर यही हालत रहा, यही चीज अगर आगे चली तो बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अब वहां पर रेसिज्म भी बहुत बढ़ते जा रहा है। वहां पर ऐसे नेता हैं विवेक रामास्वामी जैसे, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे उसे। वो एक काबिल नेता है, होशियार नेता है, लेकिन उसको नहीं बनने देंगे क्योंकि वो भारतीय मूल का है। भारतीय लोगों जैसे लॉयल जिस देश में रहते हैं उस देश को लॉयल कोई भी प्रजा अगर आपको मिल जाए तो मेरा दावा है, मैं अपने शब्द वापस लूंगा कि भारतीय लोग जैसे वफादार इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन इन लोगों को चाहिए पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर जैसे लोग, जो वहां अपने यहां पर चोरी करें, न्यूक्लियर वेपन्स की डिजाइन चोरी करें। गूगल में या फेसबुक में या माइक्रोसॉफ्ट में जो सीईओज हैं, वैसे लोग, IMF, वैसे लोग इन्हें नहीं चाहिए। जो ईमानदारी से और पूरी 100% लॉयल्टी के साथ उनके साथ काम करें। मुझे गर्व है कि मैं उन्हीं लोगों में से एक हूं। मैं भारतीय हूं। आज के लिए बस इतना ही। फिर दोबारा मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।